अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम TSTT जो कि 1 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू ग्रामर के 20 क्वेश्चंस यानी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के सवालात आपको पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको CDP यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो TSTT या फिर CTET या फिर जो है तो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता जो हमारी क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन छूटा था, 20 नंबर का था, वो इस सेशन में हम लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि काफ बतौर इशारा गज़ल में लिखा जाता है, उसे कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं। नंबर 1 तरजीह बंद, नंबर 2 ख़ता बंद, नंबर 3 रबी बंद और नंबर 4 मुरब्बा बंद। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा, उसे ख़ता बंद कहते हैं काफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल में तखल्लुस कहाँ इस्तेमाल होता है। नंबर 1 मतला, नंबर 2 हुस्न मतला, नंबर 3 मक्ता और नंबर 4 क़ता। तो फ्रेंड्स, गज़ल में जो तखल्लुस इस्तेमाल होता है वो मक्ता में जो है तो होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश का हर शेर मायनी व मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है। नंबर 1 क़ता, नंबर 2 गज़ल, नंबर 3 रुबाई और नंबर 4 दो बीती। तो फ्रेंड्स, कौन सी जो है तो असनाफ़ सुखन में कौन सी सिन्फ़ है जिसका जो है तो मायनी और मफ़हूम के लिहाज से शेर मुकम्मल होता है। तो फ्रेंड्स, गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है जिसका जो है तो शेर मायनी और मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के हर शेर के दो मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। नंबर 1 रुबाई, नंबर 2 क़ता, नंबर 3 गज़ल और नंबर 4 चार बीती। तो फ्रेंड्स, कौन सी असनाफ़ सुकन की सिन्फ़ है जिसमें जो है तो रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो राइट आंसर रहेगा। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें जो है तो हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है इतालवी, सेकंड ऑप्शन है इब्रानी, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेज़ी और लास्ट ऑप्शन है यूनानी। तो फ्रेंड्स, ड्रामा जो है तो वो यूनानी ज़बान से माखूज़ है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामे के मायनी है, यानी कि ड्रामे के मायनी क्या है। नंबर 1 नक़ल, नंबर 2 अमल, नंबर 3 अदा और नंबर 4 मनसूबा। तो फ्रेंड्स, ड्रामे के जो मायनी है वो है अमल के। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, ड्रामा की कौन सी दो किस्में हैं, यानी कि ड्रामे की जो है तो कौन सी दो किस्में हैं। नंबर 1 है अलमिया तरबिया, नंबर 2 है ज़रफ़िया हुजूइया, नंबर 3 है तरबिया ज़रफ़िया और नंबर 4 है हुजूइया और अलमिया। तो फ्रेंड्स, ड्रामे की जो दो किस्में हैं वो है अलमिया और तरबिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ड्रामा यूनानी लफ्ज़ डैश डैश से माखूज़ है। तो यहाँ पर जो है तो किससे जो है तो ड्रामा माखूज़ है, यूनानी ज़बान का कौन सा लफ्ज़ है जिससे जो है तो ड्रामा बनाया गया है। नंबर 1 है डराव, नंबर 2 है डराइन, नंबर 3 है डरोइन और नंबर 4 है डरोन। तो फ्रेंड्स, ड्रामा जो है तो यूनानी ज़बान के डराव इस लफ्ज़ से माखूज़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि डैश डैश को आधी मुलाकात भी कहते हैं। तो असनाफ़ सुकन में कौन सी जो है तो चीज़ ऐसी है या फिर उर्दू में कि जिसके ज़रिए जो है तो आधी मुलाकात भी उसे कहा जाता है। फर्स्ट है अखबार, सेकंड है रिसाला, थर्ड है ख़त और लास्ट है वर्क़िया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा कि ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिसे ख़त लिखा जा रहा है वो डैश डैश कहलाता है, यानी कि जिसे हम ख़त लिखते हैं, जिसे जो है तो
ख़त लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे, इस तरीके का जो है तो सवाल यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कातिब इलिया, सेकंड ऑप्शन है मखतूब लिया, थर्ड ऑप्शन है मस्कूर लिया और लास्ट ऑप्शन है मतलूब लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है तो जिसे ख़त लिखा जा रहा होता है तो उसे मखतूब लिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डैश डैश के लुग़वी मायने दुआ, अर्ज़, इल्तिजा के हैं। नंबर 1 हम्द, नंबर 2 दुआ, नंबर 3 मनाजात और नंबर 4 नज़्म। तो फ्रेंड्स कौन सी जो है तो सिन्फ है जिसके जो है तो लुग़वी मायनी गर्ज़, अर्ज़, इल्तिजा और दुआ के हैं। तो मनाजात में जो है तो ये तमाम चीज़ें होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वो कौन सी जो है तो सिन्फ है जिसमें खुदा की तारीफ़ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार आजिज़ी व इनकिसारी के साथ किया जाता है। नंबर 1 रेख्ती, नंबर 2 मनाचात, नंबर 3 मुस्तज़ाद और नंबर 4 मुनखबत। तो फ्रेंड्स मनाजात में जो है तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार आजिज़ी और इनकिसारी के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वो कौन सी सिन्फ है जिसमें सैर व सयाहत के तजुर्बात व मुशाहिदात बयान किए जाते हैं, यानी कि सैर भी की जाती है और सयाहत भी जो है तो किया जाता है। तो वो कौन सी जो है तो सिन्फ रहेंगी, तो जिसमें सैर की जाती है, जिसमें जो है तो तजुर्बात और मुशाहिदात उसमें बयान किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रपूरतास, सेकंड ऑप्शन है खाका, थर्ड ऑप्शन है सफ़रनामा और लास्ट ऑप्शन है तकाबिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इससे जो है तो सफ़रनामा कहा जाएगा। तो सफ़रनामे में सैर व सयाहत भी होती है, तजुर्बात और मुशाहिदात भी बयान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदबी इस्तिलाह में तंज़ व मज़ा क्या है। अदबी इस्तिलाह में तंज़ व मज़ा क्या कहलाता है, क्या कहते हैं। फर्स्ट है सिन्फ, सेकंड है फ़न, थर्ड है उसलूब और लास्ट है तकनीक। तो फ्रेंड्स उसे सिन्फ कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डैश डैश का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ मसना से बना है। तो यहाँ पर जो है तो मसना इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मसना से कौन सा जो है तो लफ्ज़ बना है अरबी ज़बान का। फर्स्ट ऑप्शन है मसमन, सेकंड ऑप्शन है मुसद्दस, थर्ड ऑप्शन है समत और लास्ट ऑप्शन है मसनूई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मसनूई। मसनूई जो है तो अरबी ज़बान के मसना इस लफ्ज़ से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मसनूई के लुग़वी मायने है, यानी कि मसनूई की जो लुग़वी मायने है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 8। तो फ्रेंड्स अगर आपने अगर अरबी की जो तो पढ़ा होगा या फिर देखे होंगे, जैसे कि अरबी की जो यानी कि अरब की नोट वगैरह होते हैं जो हमारे हज को और उम्रे को जो भी जाते हैं, तो उसमें रियाल वाहिद इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो वाहिद का मतलब होता है एक, अरबी में वाहिद का मतलब एक होता है, अस्नान का मतलब होता है 2, सलासा का मतलब होता है 3, अरबा का मतलब होता है 4, खमसा का मतलब होता है 5 और सित्ता का मतलब होता है 6। इस तरीके से पूरी वो क्या कहेंगे उसको गिनती जो है तो अरबी की होती है। तो मसनूई बना है अरबी ज़बान के लफ्ज़ अस्नान से, यानी कि उसके जो लुग़वी मायने हैं वो 2 के होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मसनूई के जो है तो हर शेर के दोनों मिसरे डैश डैश होते हैं, तो क्या होते हैं। नंबर 1 हम आहंग होते हैं, नंबर 2 हम रदीफ़ होते हैं, नंबर 3 हम काफ़िया होते हैं और नंबर 4 हम वज़न होते हैं। तो फ्रेंड्स मसनूई के जो है तो हर शेर के जो दोनों मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी सिन्फ में रब्त, तसलसल, सलासत और रवानी ज़रूरी है। नंबर 1 मुसद्दस, नंबर 2 मुस्तज़ाद, नंबर 3 मसनूई और नंबर 4 मुखम्मस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो कौन सी सिम्त में रब्त, तसलसल, सलासत और रवानी जो है तो ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मसनूई में जो है तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सहरुल बयान और
गुलजार नसीम उर्दू की बेहतरीन शुमार की जाती है। यानी कि उर्दू की जो है तो डैश डैश इस तरीके से शुमार की जाती है। तो क्या शुमार की जाती है? नंबर 1 है मसनूइया, नंबर 2 है दास्तान, नंबर 3 है कहानियाँ और नंबर 4 है कहामकरनिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मसनूइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरसिया अरबी लफ्ज़ डैश डैश से बना है। मरसिया अरबी लफ्ज़ डैश डैश से बना है। नंबर 1 है रसा, नंबर 2 है रसा, नंबर 3 है रसा और नंबर 4 है रुबा। तो फ्रेंड्स मरसिया जो है तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ रसा इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है हमारा इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का जो है तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो TSTT या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSC या APTT। तो इस तरीके से तो आपको मुकम्मल गाइडेंस और उर्दू और CDP और बकिया मज़ामीन से रिलेटेड भी जो है तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन है कि कौन सी सिन्फ में मरने वाले की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। नंबर 1 मसनूई, नंबर 2 है मरसिया, नंबर 3 है मुस्तज़ाद और नंबर 4 है मसमन। तो फ्रेंड्स मरने वाले की जो तारीफ़ बयान की जाती है वो मरसिया में की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। मरसिया जो है तो दो किस्म का होता है, एक होता है शख्सी मरसिया और एक होता है करबलाए मरसिया। अब शख्सी मरसिया किसी के मरने की याद पर उसकी याद में जो तारीफ़ी और तौसीफ़ी जो है तो नज़्म वगैरह जो बयान की जाती है उसे शख्सी मरसिया कहेंगे। और करबलाए मरसिया वो रहेगा कि शहदाए करबला की याद में जो नज़्म जो है तो बयान की जाती है तो उसे जो है तो करबलाए मरसिया कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द उर्दू की मुकम्मल क्लास लेने वाले हैं। उर्दू ग्रामर की मुकम्मल क्लास आपको जो है तो हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी बहुत ही जल्द, क्योंकि बहुत कम वक्त हमारे पास बचा हुआ है। तकरीबन 10 से 15 दिन जो है तो हमारे पास है एग्ज़ामिनेशन को, क्योंकि 1 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और 20 जनवरी को जो है तो आपका एग्ज़ाम एंड होगा। तो इस तरीके से रहेगा। तो जिस किसी का भी फर्स्ट यानी कि 1 जनवरी को एग्ज़ाम रहेगा और बहुत ही कम वक्त जो है तो महदूद वक्त है और तैयारियां जो है तो स्टडी ज़्यादा करना है, स्टडी का वक्त भी जो है तो आप बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मुकम्मल जो है तो उर्दू की भी क्लास प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें मुकम्मल उर्दू ग्रामर आपको असनाफ़ सुखन तक जो है तो हुरूफ़ तहजी से लेकर के प्रोवाइड किया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। और इंशाल्लाह CDP की भी क्लास हम विद एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। CDP बहुत ही जल्द जो है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching and listening my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.